शांति। पुरुषोत्तम संगम युग की सुहावनी घड़ियों में वह आत्माएं कितनी सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने भगवान को पहचाना और पहचान कर उसके बन गए। आप सब भी क्या समझते हैं? भगवान को पहचाना भगवान में पूरा निश्चय है, या कोई कहेगा वहां आता है बाबा, वहां आता है तो वहां चले जाएंगे। तो आज हम आपको, विषय तो हमारा यही है कि ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में किस प्रकार से शिव बाबा के बने, अपना जीवन विश्व कल्याण के लिए समर्पित किया और अनेकों को समर्पित करने की प्रेरणा भी दी। जब बाबा बाबा बने, पहले तो बाबा बाबा नहीं थे ना, पहले तो बाबा का नाम दादा लेखराज था। फिर शिव बाबा ने उसमें प्रवेश किया। जैसे ही शिव बाबा ने प्रवेश किया तो बाबा को अनेक सूक्ष्म आध्यात्मिक रूहानी अनुभव होने लगे। अनुभव खुद को भी हुए और जो बाबा को देखते थे उनको भी बाबा से अनुभव होते थे। तो बाबा की विशेषताएं क्या रही? पहले ही दिन से जब बाबा ने बाबा को पहचान लिया, बाबा ने अपना तन मन धन सब बाबा के यज्ञ के लिए समर्पित कर दिया। दादियां हमें सुनाया करती थी कि 1 बरस के बाद ही जब बाबा ने एक वो छोटा सा ट्रस्ट बनाया बहनों का, आप देखिए बाबा की लौकिक आयु तो 60 बरस जब शिव बाबा ने प्रवेश किया, और जो उस समय बहनें आई वो सब छोटी छोटी आयु की, 8 साल 10 साल 15 साल 16 साल, बस इस प्रकार की आई। बाबा ने इन छोटी बहनों का ट्रस्ट बना दिया और अपनी चल अचल संपत्ति सारी उस ट्रस्ट में बाबा ने समर्पित कर दी। हम तो आज थोड़ा भी करने के लिए सोचते हैं और करते हैं तो कितनों को बताते हैं। मान लीजिए कल गुरुवार है, बाबा का भोग है, कल बाबा का भोग है ना, मेरा भी जीते जी मरने का भोग है, और बड़ी खुशी से हम बताते हैं। भक्ति मार्ग में भी गुप्त का महत्व है। इस बात में ब्रह्मा बाबा नंबर 1 से भी ऊपर कुछ हो, बाबा ने कितना समर्पित किया, क्या समर्पित किया, ये आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन आप विचार कीजिए, बाबा बाबा बने, बाबा के साथ कुछ और परिवार भी, कुछ और ऐसे भाई थे जो उस समय आए, परिवार आए और अपना सब कुछ बाबा की सेवा में समर्पित किया। बाबा ने क्या समर्पित किया, कितना किया, किसी को पता नहीं है। ना कभी बाबा ने कहा कि देखो बच्चे मैंने इतना समर्पित किया है, तुम्हें रोज खिलाता हूं, ना।
बाबा स्वयं साकार में कितने गुप्त पुरुषार्थी थे, स्थूल में भी सूक्ष्म में भी। इसीलिए बाबा के सामने जो भी बातें आई, चाहे वो व्यक्तिगत चाहे वो सामाजिक समस्याएं आई, बाबा किसी भी बात में घबराए नहीं। एकदम निश्चय बुद्धि, एक बल एक भरोसा। मम्मा बाबा जब साकार में थे, हमारी दादियां थी, आजकल तो और विषय तो रखते ही हैं, लेकिन उस समय हमें याद है, हम छोटे छोटे थे, दादियां बहुत पक्का कराती थी, एक बल एक भरोसा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मम्मा बाबा को भी पक्का था, दादियों को भी पक्का था। बाबा क्या कह रहा है, बाबा क्या डायरेक्शन दे रहा है। आज तो हम कहते रहते हैं, पूछते रहते हैं, योग कैसे लगाएं। मम्मा बाबा ने, दादियों ने योग उसका मूल पकड़ लिया। बच्चे अपने को आत्मा समझो। तो साकार में हमने बाबा को देखा। बाबा आत्मिक स्थिति के इतने अभ्यासी थे। मुझे तो लगता है जो मैंने देखा कि बाबा को अभ्यास नहीं करना पड़ता होगा, बाबा वो स्वरूप बन चुके थे उस समय। और जो भी बाबा के सामने जाते थे, ये अनुभव सुनाते थे कि हम बाबा के सामने गए, बहुत सी बातें लेके गए थे, ये पूछेंगे ये पूछेंगे ये पूछेंगे, पर वहां जाके सब भूल गया। तो बाबा के पास कोई जादू नहीं था कि आप सब बातें भूल जाते, लेकिन बाबा की अपनी मनोस्थिति, बाबा के अपने वाइब्रेशंस इतने पावरफुल थे, जो अन्य कोई भी प्रकार की समस्याएं लेकर आते, प्रश्न लेके आते, लेकिन बाबा के वाइब्रेशंस, बाबा की पावर से उनके वो सब शांत, एक सेकंड में शांत हो जाते। कोई भी बाबा के आगे आते थे ना, बाबा कहते थे आओ बच्चे, बैठो बच्चे, बस आओ बच्चे कहने से ही इतने खुश हो जाते थे, बस सब कुछ भूल गया। क्योंकि बाबा की अपनी आत्मिक स्थिति, मनोस्थिति इतनी मजबूत थी। अब समय नजदीक आ गया है। वो समय तो आप सोचिए 1936, 37, कुछ ऐसे हालात नहीं थे। हम लोग भी जब ज्ञान में आए, आयु भले छोटी थी, लौकिक माँ बाप के साथ आए 1959-60 में, उस समय भी दुनिया के कोई ऐसे हालात नहीं थे। जब हम लोगों को कहते थे कि बाबा कहता है अब ये दुनिया का विनाश होगा, दुनिया परिवर्तन होगी, तो लोग हंसा करते थे। वो कहते थे लो देखो छोटे छोटे बच्चों को भी इन्होंने क्या सिखा दिया है, दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो कई बड़े लोग हमें ये हंसा करते थे कि दुनिया का विनाश हो ना हो, हम तो नहीं मानते कि दुनिया का विनाश होगा, लेकिन तुम्हारा विनाश तो जरूर हो गया, क्योंकि हमारा सोच बदल गया। दुनिया का विनाश होगा, सत्युग के लिए हमें अपनी तैयारी करनी है, ये पक्का हो गया। बाबा को ये नशा था। एक तरफ बाबा को आत्मा का नशा, मैं आत्मा हूं, दूसरी तरफ बाबा को हर घड़ी साकार में ये नशा रहा, मैं कल जाकर ये बनने वाला हूं। कई बार बाबा मुरली में भी कहते हैं, अगर आप मधुबन में जाएंगे, जो हिस्ट्री हॉल है, आप जैसे इस तरफ से एंटर करेंगे जिधर से बहनें बैठती हैं, पहले गेट में सामने देखेंगे अभी भी
वो लक्ष्मी नारायण का चित्र है ट्रांसलाइट का, और उसके ऊपर श्री कृष्ण का चित्र है। बाबा बहुत बार मुरली में भी कहते हैं, और उस समय भी, बच्चे मैं कल जाकर ये मिचनू मिचनू बनने वाला हूं। बाबा जिस भाव से कहते थे, जिस स्वरूप से कहते थे, वो देखने वाला था। ऐसे नहीं हाँ बच्चे मैं कल जाके ये लक्ष्मी नारायण बनूंगा ना, बाबा का वो स्वरूप इमर्ज हो जाता था। बाबा को अंदर में वो खुशी इमर्ज, वो शक्ति इमर्ज होती थी। अब कहते तो हम भी हैं, बहुत से भाई बहन कहते हैं दीदी जब योग में बैठते हैं हम सोचते हैं मैं फरिश्ता बनने वाला हूं। अब बताइए मैं ऐसे बैठी हूं सुस्त, और मैं कह रही हूं मैं फरिश्ता बनने वाली आत्मा हूं, बाबा मुझे, मैं बनूंगी फरिश्ता? क्या विचार है आप सबका? फरिश्ता कैसा होगा? फरिश्ते की बैठक कैसी होगी? आप विचार कीजिए। बाबा तो साकार में थे। जो मैंने 1963 में पहली बार बाबा को देखा, 69 में बाबा अव्यक्त हो गए। 6 साल बाद, जब बाबा की आयु 94 थी, तो 6 साल पहले कितना हो गया? बाबा उस आयु में भी, हम सब तो कहाँ बैठे हैं? सोफा कुर्सी पर, और यहीं बैठना प्रेफर भी करते हैं। बाबा हॉल में आकर जब बच्चों से मिलते थे, मान लीजिए आज ग्रुप आया, बाबा मिलेगा बच्चों से, बाबा नीचे बैठते थे आलती पालती लगाकर, ऐसे टांग पर टांग चढ़ाकर। 90 बरस की आयु में भी बाबा नीचे, और बाबा कोई ऐसे नहीं, अगर हम नीचे बैठ गए गलती से तो शायद वो 10 तरह से तो हम अपना पोज बनाएंगे, इधर मुड़ेंगे, इधर मुड़ेंगे, किसी का हाथ पकड़ेंगे, सहारा लेंगे। और बाबा एकदम ऐसा सीधा बैठता था, सीधा उठता था। कुर्सी पर भी बाबा ऐसा सीधा। संदली पर आप देखो, मधुबन में जाएंगे तो देखेंगे हॉल में संदली है ना, उसके पीछे कोई सहारा, बैक नहीं है। इस कुर्सी को तो ये बैक है, मैं पीछे ऐसे बैठ सकती हूँ। बाबा संदली पर ऐसे टांग पर टांग चढ़ा के बैठते थे। इतना बाबा ने अपनी कर्म इंद्रियों को वश किया हुआ था। वश कहना तो थोड़ा छोटा शब्द लगता है, ऐसा लगता है जबरदस्ती, लेकिन इतना नेचुरल वे में बाबा की कर्म इंद्रियां अपने आप जैसा बाबा चाहता था वैसा मोल्ड कर लेता था। हालांकि बाबा को खांसी थी बहुत, बाबा मुरली चलाते थे ना, कई बार तो बहुत खांसी होती थी। लेकिन अगर हमें खांसी हो तो कैसे करेंगे? हमें अभी तक भी मुझे याद है, मैंने बाबा को देखा, शायद हमें खांसी हो तो हम कोई ये पल्ला या ये रुमाल ऐसा ऐसा करके इतना वो अपना मुंह बना लेंगे। बाबा बिल्कुल कोई भी चीज में अधीन नहीं था। खांसी आई भी खांसा भी, और बाबा फिर मुरली चालू कर देते। ऐसे नहीं हाय गला बहुत दुख रहा है आज तो बहुत जोर से ना। तो भले मैं उस समय छोटी थी, लेकिन मुझे एक एक दृश्य याद आता है। बाबा बिल्कुल इन कर्म इंद्रियों के मालिक बन के, जो बाबा भी कहता बच्चे तुम मालिक बन के चलो। और बाबा उस समय में भी, कई बार कई भाई बहन पूछते भी हैं, 90 की उम्र में भी बाबा बैडमिंटन खेलते थे। आप में से कितने खेल सकते हैं? आप कहेंगे हमें आता ही नहीं। आता तो हो तो भी कहेंगे बहन जी अभी तो टांगों में इतना, पाँव में इतना दर्द है ना, वो थोड़ा सा शायद ऐसे धीरे से यूं लगा देंगे। बाबा फुल जैसे बैडमिंटन खेला जाता है। तो आप सोचिए बाबा फिजिकली भी कितने स्ट्रांग होंगे, और आत्मा भी वो कितनी स्ट्रांग होगी। हम बड़ी आसानी से कहते हैं जिम्मेवारियां बहुत हैं,
घर गृहस्थी की समस्याएं बहुत हैं, परिवार वाले मानते नहीं हैं, मेरा बेटा या बेटी उसकी ये बात है। अब बाबा ने जब यज्ञ की स्थापना की, शुरू में 300 के करीब भाई बहन यज्ञ में आए। उसमें छोटे भी थे, कोई कोई माताएं तो अपना साल भर का बच्चा भी लेके आई थी, और 15-16 साल की कुमारियां भी थी, और जो माताएं थी थोड़ी, वो थोड़ी बड़ी उम्र की 20-22 साल की थी, लेकिन थे तो सब यंग, और बाबा 60। लेकिन बाबा 14 साल इन सब के साथ मिलकर बाबा ने कराची में तपस्या की। आप एज डिफरेंस देखिए, हमारे सेंटर्स पर या यहां भी कोई बच्चे आएंगे, कहेंगे बच्चों का क्लास अलग कर दो। बाबा ने शुरू ही बच्चों से किया, योग ही बच्चों से शुरू किया। उन बच्चों को इतना मजबूत बाबा ने बना दिया जो विश्व कल्याण की फाउंडेशन बन गए हमारी दादियां। आपने मम्मा बाबा को नहीं देखा, दादियों को तो देखा होगा। आप सोचिए, आपके घर में 1-2 बच्चे हैं, आप उनमें ही परेशान हो जाते हैं, और बाबा इतने बच्चों को लेकर और चल दिया नए विश्व की स्थापना करने। समस्याएं तो बाबा के आगे भी आई, लोगों ने विरोध भी किया, भला बुरा भी कहा। बाबा कई बार हंसी में कह देते थे, बच्चे वाट वेंदा बामण फाथो, रास्ते में चलता ब्राह्मण फंस गया। क्योंकि बाबा अपने लौकिक जीवन में तो बहुत ही रेपुटेड पर्सन थे, बहुत जाने माने ज्वेलर थे, बहुत रिस्पेक्ट था। लेकिन जब ज्ञान मिला, बाबा बाबा बना, यज्ञ की स्थापना हुई, तो कई अगेंस्ट भी हो गए, भला बुरा भी लोगों ने कहा। लेकिन बाबा ने एक, मेरा बाबा निश्चय बुद्धि। आज हमारे सामने कितने भाई बहने हैं, तो भी चलते चलते हम माया के वश हो जाते हैं। फिर कोई ना कोई बहाना, क्या करें बहन जी, फलाना ऐसा था, फलाने ने ऐसा कह दिया। अरे हम बाबा के बने हैं, बाबा एकदम निश्चय बुद्धि। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हम में से कितने बाबा के बच्चे निश्चय बुद्धि हैं? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सोच के हाथ उठाना, बाबा देख रहा है हम सबको। मेरा तो एक शिव बाबा। ऐसे नहीं कल को कोई कहे वहां बाबा आ रहा है तो वहां भाग जाते हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और बाबा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा को जाके कोई लंबा चौड़ा समाचार सुनाते थे ना, बाबा वहां ये सेवा हुई, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। बाबा शॉर्ट में बाबा कहते थे, हाँ बच्चे, बाबा समझ गया। मनोहर दादी थी, हो सकता है आप में से कईयों ने मनोहर दादी को देखा भी होगा। मम्मा ने शरीर छोड़ा, मनोहर दादी जी बाहर थे, आए कुछ समय के बाद बाबा से मिले। तो मनोहर दादी जी सुनाया करती हैं, मैं बाबा से मिलने जब बाबा के कमरे में गई तो मैंने कहा, बाबा मम्मा तो चली गई। बाबा ने कहा, बच्ची तुम परचानी करने आई हो? परचानी करना माना अफसोस करने आई हो? मनोहर दादी कहती, मैं तो बाबा का बोल सुन के और बाबा की एकदम, कि बाबा तो अपनी उस ऊंची स्थिति में, और मैंने हल्की बात की। और हम क्या करते रहते हैं? हम तो सारा दिन यही करते रहते हैं, अरे देखो ना वो फलाना बीमार हो गया, उसको हार्ट अटैक हो गया, उस बेचारे के कमर में बहुत दर्द है। सारा समय व्यर्थ की बातों में गवाते हैं।
लेकिन बाबा एक सेकंड भी इन बातों को नहीं देते थे। हम तो पूछते हैं व्यर्थ से छूटें कैसे, लेकिन बाबा इन बातों से छूटे हुए थे, ऊपर थे, उपराम थे। किसी भी बात में नहीं जाते थे। कोई पूछेगा भी बाबा ये बात ऐसे है, बाबा संक्षेप में उसको जवाब दे देगा। और आप देखते हैं मुरली में बाबा हर बात का जवाब दे देते हैं। बाबा को निश्चय था मैं कल जाकर ये नारायण बनूंगा। आप कहेंगे बाबा का तो निश्चित था मैं नारायण बनूंगा। क्या हमारा कुछ निश्चित है हम क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? कोई बताएंगे क्या बनेंगे? मैं क्या बनूंगी अगले जन्म में, मेरा निश्चित है? आप में से किसी का निश्चित है? हाँ या ना? निश्चित है या नहीं? नहीं है। निश्चित है ना हम देवता बनेंगे? नहीं है निश्चित। चलो मैं नारायण या लक्ष्मी नहीं बनूंगी, लेकिन ये तो निश्चित है ना अब सतयुग में मेरा जन्म होगा तो मैं क्या बनूंगी? देवता बनूंगी, लक्ष्मी या नारायण बनूंगी। भले लक्ष्मी नारायण एक होंगे, लेकिन जो प्रजा होगी वो भी क्या कहलाएगी? आज भी देखो घरों में, आप अपने घर में बेटे की शादी करते हैं और अपने घर में उसकी बहू को लेके आते हैं, कहते हैं ना घर में लक्ष्मी आई। कलयुग के अंत तक भी हम लक्ष्मी मानते हैं, तो जब होगा ही लक्ष्मी नारायण का राज्य तो हम क्या बनेंगे? तो क्या हमें इतना निश्चय और नशा है? बाबा को निश्चय और नशा दोनों चीजें थी। अगर हम माया पर जीत पाना चाहते हैं, बीमारियों पर जीत पाना चाहते हैं, संस्कारों का परिवर्तन करना चाहते हैं, योग युक्त रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, तो आज यही अपने अंदर में हमें पक्का करना है। कौन सी बात? पहला निश्चय, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरा नशा चढ़ाओ। ऐसे नहीं यहां से उठे बस अपने हाथ में कोई बैग है, पर्स है, उठाया, चल भाई चल अभी चलते हैं खाना खा लेते हैं। ये साधारण एक्शन में नहीं आना है। साधारण करते हुए भी उसमें दिव्यता हो, रूहानियत हो। पहले हमारे यज्ञ में हम लोग जब ज्ञान में आए, मुझे अभी भी याद है, हम कभी ऐसे नहीं कहते थे। मधुबन में आते थे, कभी कोई ये नहीं कहता था कि अभी चलो खाना खा लो, भोजन कर लो ना। क्या कहते थे? भाषा ही यज्ञ की हमारी अलग थी। अभी ब्रह्मा भोजन का समय है, चलिए ब्रह्मा भोजन करिए। आजकल तो क्या पूछते हैं, आपने खाना खा लिया? खाना तो साधारण है। हमारी भाषा का परिवर्तन होना जरूरी है। भोजन के लिए जाएंगे, आपने एक दो को बुलाना भी है, चलो ब्रह्मा भोजन करके आए। जो अंदर होगा वही तो बाहर आएगा ना। हमारे अंदर अगर ज्ञान का नशा है तो भाषा वही निकलेगी। अब समय तो अब कहने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब ज्ञान में आए तो उस समय तो लोग सोचते थे ये लोगों को पता नहीं क्या हो गया, कोई नहीं होगा विनाश। अभी आप क्या कहेंगे, विनाश होगा या नहीं होगा? विनाश होगा नहीं, लेकिन विनाश शुरू हो चुका है। दिखाई दे रहा है ना चारों तरफ। देश विदेश देख लीजिए,
कल्प वृक्ष का चित्र हम हमेशा कहते हैं, कल्प, बाबा भी मुरली में कई बार कहते हैं, बच्चे कल्प वृक्ष के चित्र के आगे बैठो। नीचे मम्मा बाबा और बच्चे तपस्या में बैठे हैं जड़ों में, और ऊपर कल्प वृक्ष के आप देखेंगे इधर नेचुरल क्लेमिटीज हैं, इधर सिविल वॉर है और बीच में एटॉमिक वॉर है। तो बताइए ये तीनों अभी चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? नेचुरल क्लेमिटीज भी आप देख लीजिए, ऐसा नहीं विदेशों में या देश में भी आप देख लो, कहाँ बाढ़ आ रही है, कहाँ कितनी बारिश हो रही है। और फिर सिविल वॉर तो आप देख ही लीजिए। सदियों से हम लोग अन्य अन्य धर्मों वाले इकट्ठे रहते रहे, लेकिन अभी देखो लोगों का क्या हाल हो गया है। समाज की गिरावट देखिए, परिवारों की गिरावट देखिए। एटॉमिक वॉर तो तैयार है, तो अभी ये नहीं कहेंगे कि विनाश होगा पता नहीं कब। दुनिया वाले तो तारीखें निकाल निकाल के दे रहे हैं। तो अब तो विनाश शुरू हो चुका है। अभी बाबा के बच्चे क्या करेंगे? बाबा के बच्चे क्या करेंगे? अगर सचमुच हमें यह निश्चय हो जाए अब विनाश शुरू हो चुका है, सतयुगी दुनिया आई की आई, तो हम तो एकदम ऐसा मूर्ति बन के बैठ जाएंगे, बाबा आप मेरे मैं आपकी। बाबा को जब पहला पहला साक्षात्कार हुआ, जब बाबा बाबा बना, तो पहले साक्षात्कार हुआ कि यह दुनिया का विनाश होने वाला है, खून की नदियां बह रही हैं, मारकाट हो रही है। बाबा ने इतना भयानक दृश्य देखा, बाबा रोने लग गए, भगवान मुझे क्या दिखा रहे हो। और उसके बाद बाबा को दूसरा साक्षात्कार हुआ, जिसमें बाबा ने देखा आकाश से तारे टूट रहे हैं और वो धरा पर पहुंचने से पहले देवी देवता का रूप धारण कर लेते हैं, और जैसे कोई कह रहा है अब तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, तो बाबा के अंदर खुशी आई। हम ये दोनों चीजें अब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। क्या हम ये महसूस करते हैं कि संगम युग की घड़ियां देखिए कितनी सुंदर हैं। एक तरफ भगवान हमें ज्ञान भी दे रहा है, ये दुनिया बदलने वाली है। दुनिया वाले भी कह रहे हैं ये दुनिया बदलने वाली है। वो दुनिया कैसे बदलेगी दुनिया को पता नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। वो कहते हैं हाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फिर कोई कहता है सनातन धर्म होगा, कोई कहता है सत धर्म होगा। लेकिन जो नई दुनिया की स्थापना है, उस स्थापना में मैं आत्मा भागीदार हूं। हैं आप सब भागीदार या नहीं हैं? सतयुगी दुनिया की स्थापना आप सब करेंगे? कौन कौन करेगा सतयुगी दुनिया की स्थापना? हम ही तो करेंगे ना। मैं आत्मा उसमें भागीदार हूं। तो मैं आत्मा कितनी सौभाग्यशाली हूं। दुनिया में लोग पूछते रहते हैं, हे भगवान तूने ये दुनिया बनाई क्यों है? कोई दुखी होता है ना, कहते हैं भगवान तूने ये दुनिया क्यों बनाई। वो एक गाना भी है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। अब हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं भगवान कैसी दुनिया स्थापन करते हैं। ऐसी लड़ाई झगड़े वाली गंदगी वाली दुनिया नहीं स्थापन करता है। भगवान ने तो सतयुगी दुनिया स्थापन की थी, देवी देवताओं की दुनिया स्थापन की थी। अब हमें निश्चय है या नहीं? मुझे लगता है ये प्रश्न ही गलत है, मैं पूछ रही हूं निश्चय है? मैं ही तो उसमें भागीदार हूं। हम सब में परिवर्तन आया है ना। कोई ऐसा कह सकता है बाबा का बनने के बाद मेरे में कोई परिवर्तन नहीं आया? ऐसा कोई है? हाँ नंबर वार जरूर है, किसी में कम आया किसी में ज्यादा आया, लेकिन परिवर्तन आया है और पॉजिटिव परिवर्तन आया है। बाबा के बने हम पवित्र बन गए, बाबा के बने हमारा खान पान शुद्ध हो गया, बाबा के बने
चलो आप 4 बजे अमृत वेला नहीं करते होंगे तो 5 बजे तो उठते ही हैं। अरे अब सवेरे उठो, बाबा को याद करो, बाबा से शक्ति लो। तो ये जो हमारे जीवन में परिवर्तन है, ये सात्विक है या नहीं है? तो हम सत्युगी दुनिया की स्थापना में भागीदार हैं। ये हमें नशा चढ़ना चाहिए, ये हमारे अंदर खुशी होनी चाहिए। ऐसे नहीं भगवान तूने ये दुनिया क्यों बनाई, कहता बच्चे मैंने तो अच्छी दुनिया बनाई थी, अब ये दुनिया बिगड़ गई है, अब फिर इसको अच्छी बनाओ। वो दुनिया की स्थापना कैसे होती है? मैं आत्मा सौभाग्यशाली हूं, इन आंखों से मैं प्रैक्टिकल में देख रही हूं कि एक नई दुनिया की स्थापना हो रही है। आप 1 मिनट साइलेंस में ऐसा सीधा होके बैठिए, पहले अपने हाथ में जो कुछ है छोड़ दीजिए और 1 मिनट ये महसूस कीजिए कि मैं आत्मा वो आत्मा हूं जिसे भगवान ने चुना है। सर्वशक्तिवान भगवान स्वयं धरा पर आए हैं नई सत्युगी दुनिया की स्थापना करने। और मैं आत्मा सर्वशक्तिवान भगवान के साथ नई दुनिया की स्थापना के कार्य में मददगार आत्मा। पुनः अंडरलाइन कीजिए, नई सत्युगी दुनिया की स्थापना में मैं आत्मा मददगार आत्मा। महसूस कीजिए आपको कैसा लग रहा है। भगवान के साथ मैं मददगार हूं। सत्युगी दुनिया की स्थापना हो रही है। और उस सत्युगी दुनिया में जाने की अधिकारी भी मैं आत्मा हूं। मनुष्य से देव बन रही हूं। वाह मेरा भाग्य, भगवान ने मुझे अपना साथी बनाया। भगवान ने मुझे नई दुनिया की स्थापना के लिए सिलेक्ट किया है। इस शक्ति को महसूस कीजिए। भगवान द्वारा सिलेक्टेड मैं आत्मा हूं। नई दुनिया की स्थापना में मददगार हेल्पर मैं आत्मा हूं। लगा मैं मददगार आत्मा हूं। किस किस को लगा मैं भगवान के साथ मददगार? अब अपने मन से पूछिए। दुनिया वाले कहते हैं हे भगवान मदद करना, कृपा करना, ऐसे कहते हैं ना। हमने भी भक्ति में कहा होगा, अभी भी कई बार कहते होंगे बाबा तुम मुझे मदद करना। और बाबा क्या कह रहा है? बाबा क्या कह रहा है? बच्चे तुम नई सत्युगी दुनिया की स्थापना में मेरे मददगार हो। हम कौन है? हम कौन है? भगवान के मददगार। आपने कभी सोचा था भगवान मेरे से मदद लेगा?
हम तो भगवान से मदद मांग रहे थे। हम जब ज्ञान में आए, बाबा की ये बात सुनी कि भगवान आया है, कहता है मैं सतयुग की स्थापना करने आया हूं, तुम बच्चे मेरे मददगार बनो। छोटे थे आयु में, समझ इतनी नहीं थी, लेकिन ये बात इतनी अंदर में लग गई कि अरे ये अजीब बात है। लोग कहते हैं भगवान तू मदद करना, और यहां भगवान कहता है तुम बच्चे मेरे मददगार बनो। चलो चलो हम भगवान के साथ मददगार बनते हैं। अगर भगवान के कार्य में हम मददगार बन जाएं, तो जिसको मदद की जाती है उसको हर प्रकार से की जाती है ना। कोई कहता है प्लीज आप मुझे, आप मधुबन जा रहे हैं, मैं भी जाना तो चाहती हूँ, हाँ पर बुजुर्ग हूँ या मेरे पाँव में दर्द है। दूसरा कहता है कोई बात नहीं, चलो हम आपका ध्यान रखेंगे। तो आप चलते हो ना, और वो ध्यान रखने वाला देखो कितना ध्यान रखता है। ट्रेन में भी रखेगा, आपको सब कुछ मिला नहीं मिला, पानी मिला, भोजन मिला, आपका सामान रखा, सब चीज में वो कितनी मदद करता है। अब हम भगवान के मददगार बच्चे हैं, आप सोचिए। तो भगवान को तो हम तन मन धन संकल्प समय श्वास से मदद करेंगे ही करेंगे। लेकिन मददगार किसके हैं? दुनिया में तो जो मददगार है, गरीब को अमीर मदद करता है, बीमार को जो हेल्दी है वो मदद करता है, अनपढ़ को पढ़ा लिखा मदद करता है। यहाँ तो रिवर्स है, हमारे पास कुछ नहीं लेकिन हम भगवान के मददगार हैं। आप सोचो भगवान हमारा कितना ध्यान रखता होगा। हर घड़ी मैं आत्मा भगवान की नजरों में हूं। तो साकार में बाबा कारोबार भी सब करते थे, किचन में भी जाकर बाबा काम देखते थे, बच्चों को भी देखते थे, अपना पुरुषार्थ भी बाबा करते थे। हर घड़ी उसी स्थिति में, साधारण में तो आना ही नहीं। तो अभी जो समय की पुकार है, जो समझने की बात है, आप नए हों या पुराने हों, ये पक्का कीजिए। वैसे किसी को हम कहेंगे मौन में रहिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे सारा दिन में बस साइलेंस में रह के काम करना है। साइलेंस में रहना माना जहां जरूरी है तो बोलिए, और नहीं तो शांत रहिए। शांति में रहकर कारोबार करनी, चिल्लाना नहीं है, जोर से नहीं बोलना है। आगे हम जब मधुबन में आते थे, थोड़े से भाई बहन होते थे, बड़ी दीदी जी होती थी, पहले से नीचे ही स्टेशन पर ही हमें डायरेक्शन मिलता था। मधुबन आजकल एकदम सूक्ष्म वतन बना हुआ है, वहां किसी भी प्रकार की आवाज नहीं, तो नीचे से ही हमारा वातावरण ऐसा बन जाता था। अभी भी हम लोग यहाँ बाबा के घर में आए हैं, बहुत भाई बहने हैं, ऐसे नहीं बस उठाया चल दिए, बोलते रहे। जितना हो सके साइलेंस में, चाहे कमरों में जाओ, अपने कमरे में हम 2 हैं या 4 हैं या 5 हैं, एकदम साइलेंस में। बल्कि कोई तेज बोले भी तो जब मैं साइलेंस में हूं तो दूसरा देख के अपने आप साइलेंस में हो जाएगा। तो हम मधुबन में आए हैं, जो मम्मा बाबा ने हम बच्चों को अभ्यास कराया, साइलेंस में जाओ। यहां आपको भोजन बना बनाया मिलेगा, आपका कमरा आपको साफ नहीं करना है, साफ मिलता है। समय पर जाकर सोना है, उठना है, खाना है, फिर बोलने की क्या आवश्यकता है। तो अगर हम चाहते हैं
हमारी योग की स्थिति बढ़े, अगर हम चाहते हैं हमारी आत्मा में शक्ति आए, अगर हम चाहते हैं बस बाबा मेरा साथी बन जाए, पहला स्टेप साइलेंस में रहो। कुछ भी, यहां तो आपको कोई जिम्मेवारी नहीं है ना कुछ खरीदना है, ना लाना है, ना मार्केट जाना है, ना कुछ बनाना है, बस बना बनाया है स्वीकार करना है। कमरे में जाकर आराम करना है, हॉल में आकर क्लास करनी है, सुनना है, अभ्यास करना है। यही अभ्यास कीजिए। ऐसे नहीं कुर्सी पर बैठे हैं और बैठे बैठे आलस आ रहा है, सो गए। हाँ, देख लो आपके आसपास कोई सो तो नहीं रहे हैं। कोई कोई बहुत आनंद से मुरली में, योग में सारा समय एक्टिव होकर बैठे। हम यहाँ शक्ति भरने आए हैं, अपने अंदर शक्ति भरनी है। अब समय बहुत कम है। हमारे मम्मा बाबा जो बने, उन्होंने जो तपस्या की है, उन्होंने 14 बरस वो तपस्या की, और हम बाबा के बच्चों को वो तपस्या अब हमें तो 14 बरस नहीं मिलेंगे ना। अभी तो घंटों की बात है, बस 14 घंटे 14 दिन मुझे बस यही तपस्या में लगे रहना है, कोई बात में नहीं जाना है। अपने आप को डिटैच करना ये आपके हाथ में है, कोई नहीं करेगा हमें डिटैच। मुझे खुद को डिटैच करना है। मेरा इंटरेस्ट है ना, तो मैं पूछती हूँ, भाई साहब बहन जी आप कैसे हैं, आपके परिवार में सब ठीक हैं, बच्चे सब ठीक हैं, आपका सेंटर, मैं क्यों इतनी बातों में जा रही हूँ? बाबा के बच्चे हैं ही ठीक। बाबा कहता है मेरे बच्चे हैं ही सदा खुशहाल। कोई पूछे तुम्हारा क्या हाल चाल है, तो हम खुशहाल हैं। कोई मुझे पूछे आप कैसे हैं, ये तो मेरा इंसल्ट है। हम बाबा के योगी बच्चे, हम हैं ही ठीक बच्चे, सदा खुशहाल है। तो अपने आप को अंतर्मुखी बनाना माना दुनिया के हर प्रकार के आकर्षणों से परे अपने आप को ले जाना। भोजन भी करें तो देवता बनकर, फरिश्ता बनकर। देवता कितना खाता है, फरिश्ता कितना खाएगा? खाने की मना नहीं है, लेकिन फरिश्ता बनकर आज खाकर देखना। फिर देखो कितना कम खाने से एनर्जी भी आती है, आलस भी नहीं आएगा, योग भी लगेगा। तो अभी समय है, जो बाबा ने शुरू में किया, तपस्या की और कराई। आप सब जो इस बार बाबा से मिलने आए हैं, यही अपने अंदर दृढ़ता लाइए, यही पक्का करके जाना है कि बस हमें मम्मा बाबा की तरह अभी तपस्या करनी है। जो बात जरूरी है, जो काम करना है, वो तो करना है, लेकिन पहले अपने दिल दिमाग को मजबूत बनाना है। मजबूत बनाना माना मुझे अपने दिल को बाबा में लगाना है। जैसे मैंने बताया ना, स्थूल काम में तो बाबा अंत तक स्थूल काम। बच्चे गेहूं साफ कर रहे हैं, बाबा वहां भी जाकर बैठते थे, तो सारे अपने आप, अरे बाबा गेहूं साफ कर रहे हैं, बाबा वहां बैठ जाते थे। तो थोड़ी देर में ही देखो कितनी गेहूं साफ हो जाएगी। एक दिन का हमें याद है, सवेरे 10-11 बजे का समय था, बाबा ऐसे चक्कर लगाने निकला, तो वहाँ जहाँ आजकल वो ऊपर टेलीफोन एक्सचेंज वगैरह है, वहाँ पर सब्जियाँ कटती थी पहले। तो बाबा आए, बाबा ने कहा बच्चे ये पालक साफ हो गया? माताओं ने कहा हाँ बाबा, सारी पालक साफ कर दी। बच्चे ये बाबा ये तो वेस्ट है। बाबा वहीं बैठ गए। आपको सुन के हैरानी होगी,
और वो जिसको फेंक देते हैं ना, ये खराब है, ये खराब है, बाबा ने उस वेस्ट में से भी इतनी पालक और निकाली। बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये बाबा के गरीब बच्चों की पाई पाई है, बाबा को तो बच्चों को हिसाब देना है, वेस्ट बाबा के यज्ञ का नहीं जाना चाहिए। अपन लोग तो लापरवाही से, ये तो हमने आंखों से देखा, अपन तो लापरवाही से ये चलो वो थोड़ा और ये भी, अरे ये ऐसे है। बाबा ऐसे नहीं फेंकता था, बाबा एक एक चीज को बहुत सब, ये गरीब बच्चों की पाई पाई है, बच्चों ने बाबा के यज्ञ के लिए दिया है। तो हमारे मन में यज्ञ का महत्व ऐसे नहीं, हाँ ठीक है हमारी सेवा कर दी, ऐसे नहीं। उतनी श्रद्धा से, प्यार से यज्ञ सेवा हमारे अंदर शक्ति देती है, हमें स्वस्थ बनाती है। पर किसको बनाती है? जो उस भावना से करते हैं। तो मम्मा बाबा को तो हमने देखा, बाबा ने जो कुछ किया, बाबा ने कभी ये नहीं समझा ये गांव का है, ये शहर का है, ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा है। जो जाता था वो कहता था मेरा बाबा। बाबा उसको ऐसी अपनत्व की जो फीलिंग है, बाबा मेरा है, हर कोई कहता था। बाबा साकार में थे तो बहुत सी स्टेट्स में सेवा शुरू हो चुकी थी। ऐसा नहीं था, कोई नहीं कहता था ये सिंधियों का बाबा है, नहीं। पंजाब वाले कहते थे ये हमारा बाबा है, दिल्ली वाले कहते थे हमारा बाबा है, यूपी वाले कहते थे मेरा बाबा है, सब कहते थे मेरा बाबा है। तो ये मेरा बाबा हमारे अंदर अब ये इमर्ज होना चाहिए, मेरा बस बाबा है, मेरा बाबा, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है। आप बता दीजिए आपका क्या है? क्या है आपका? आपका क्या है? आगे तो आप अपने पर्स में पैसे भी रखते थे, अब तो पैसे भी आपके नहीं है, हैं क्या? वो तो क्या आप लोग कार्ड लेके ही चलते हो, पता नहीं किस दिन बैंक फेल होने वाला है, आपका कार्ड भी गया, पैसे भी गए। आजकल तो हमने देखा है जिसको जो लेना है वो बस पेमेंट कार्ड से ही करते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड, फलाना कार्ड, फलाना कार्ड। तो कितना साइंस ने भी आपको डिटैच किया है इन चीजों से। बाबा कहता है बिल्कुल डिटैच हो जाओ, मेरा बाबा बस। तो हमारा बाबा कैसा था? जो सदा इसी धुन में रहा, मेरा बाबा। तो हम बाबा के बच्चे भी क्या करेंगे? इसी धुन में रहेंगे, मेरा बाबा। तो साइलेंस में भी रहेंगे, शक्ति भी भरेंगे। बाबा के कमरे में तो देखा है हमने, सब जाके बैठते हैं। देखो उस समय बाबा को, ऐसे नहीं बाबा के कमरे में गए, कोई कोई जाते हैं देखते हैं, वहां भी आंखें बंद कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। बाबा को देखो, बाबा से दृष्टि लो, कहो बाबा हाँ बताइए, मैं आपका बच्चा आपके पास आया हूं। अनुभव कीजिए। हमारा ज्ञान, हमारा बाबा अनुभव का बाबा है। वो भक्ति वाला बाबा नहीं है, राम 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 राम, वो वाला बाबा नहीं है। अनुभव का बाबा, बाबा हमें देता है। तो आप सब भी मधुबन में आए हैं, अपनी झोली, बुद्धि रूपी झोली को अनुभवों से भर के जाएं। जितना साइलेंस में रहेंगे उतनी अपने अंदर शक्ति आएगी। ओम शांति। तो चलो अभी सब आंख खोल के बैठना, और ऐसे बैठो मैं बाबा के सामने हूं, बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है। सब बाबा से दृष्टि लो। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती
प्यार से रहे निहार। नैनों से छल के प्यारो बाबा, नैनों से छल के प्यार। पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार।